ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे यूरोप के सबसे बेहतरीन हस्पताल से मुखातिब हूँ। ये स्टॉकहोम का कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, जो 2025 की आलमी दर्जा बंदी में पूरे यूरोप बशमूल बरतानिया बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो करार पाया है, और पूरी दुनिया का ये 5वां बेहतरीन अस्पताल है। तो आज के इस मुख्तसर व्लॉग में कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के बारे में हम बताते हैं कि ये क्यों पूरे यूरोप का बेहतरीन अस्पताल जो है वो करार दिया गया है, और दुनिया में इसका 5वां नंबर जो है वो कैसे आया है। तो ये हॉस्पिटल स्टॉकहोम में वाक़या है। बुनियादी तौर पर इसके 2 कैंपस हैं। एक ये सोलना में है, कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सोलना, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, और दूसरा कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हुदिंगे है, जो इसका कह लें कि दूसरा कैंपस है। दुनिया के मारूफ जरीदे न्यूज़ वीक हर साल जो है वो दुनिया के तमाम अस्पतालों की एक दर्जा बंदी जो है वो जारी करता है, और जिसमें उन अस्पतालों में जो सहूलतें होती हैं, मरीज़ों का जो फीडबैक होता है, उन तमाम मालूमात की बुनियाद पे वो एक फहरिस्त जारी करते हैं कि दुनिया के बेहतरीन अस्पताल जो है वो कौन से हैं। और इस वक्त कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से पहले सिर्फ अमेरिका के 3 अस्पताल हैं और एक कनाडा का है, और इसके बाद दुनिया में जो है वो कैरोलिंस्का नाम आता है। सबसे पहला दुनिया का जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो म्यू क्लिनिक है अमेरिका में, और इसके बाद अमेरिका का दूसरा हॉस्पिटल जो है वो क्लेवेलैंड क्लिनिक है, और इसके बाद तीसरा दुनिया का जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो टोरंटो जनरल हॉस्पिटल है, और इसके बाद जो है वो चौथा एक और अमेरिका का हॉस्पिटल है, और इसके बाद जो है फिर कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, जो दुनिया का 5वां बेहतरीन और यूरोप का बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो करार पाया है। न्यूज़ वीक किन बुनियाद पे दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों की दर्जा बंदी करता है, तो इसमें बुनियादी तौर पे 4 जो हैं वो अवामल हैं, 4 जो है वो कैटेगरीज हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले ये है कि जो अस्पतालों का अमला होता है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, वो अस्पताल के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, उनसे जो है वो मालूमात लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है मरीज़ों का फीडबैक, जो मरीज़ उन अस्पतालों में जाते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं, उनसे सर्वे किया जाता है, उनकी वहाँ पे जो देखभाल होती है, उनको वहाँ पे जो मालूमात और दीगर चीज़ें जो दस्तयाब होती हैं, तो उनकी बुनियाद पे मरीज़ों से जो है वो मालूमात ली जाती हैं। तीसरा जो फैक्टर होता है वो मरीज़ों को कितना वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पे सेफ्टी कैसी है, वहाँ पे अस्पताल की सफाई कैसी है, वहाँ पे सहूलतें कैसी हैं, देखभाल कैसी है, अस्पताल का निज़ाम किस तरह है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और चौथा जो फैक्टर है कि इलाज के बाद जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, और अस्पताल का उनके साथ राब्ता कैसा है, और उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट किस तरह से है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, इनकी बुनियाद पे जो है वो दुनिया के हर साल बेहतरीन अस्पतालों की जो है वो दर्जा बंदी करते हैं। तो कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि 2025 में यूरोप का बेस्ट हॉस्पिटल करार पाया और दुनिया का 5वां अस्पताल, इससे पहले 2020 में ये 10वें नंबर पे था। इसके बाद 2021 में इसने मज़ीद प्रोग्रेस की और ये 7वें नंबर पे आ गया, लेकिन 2022 में ये दुनिया में 8वें नंबर पे चला गया। लेकिन 2023 में इम्प्रूवमेंट आई और फिर ये 6ठे नंबर पे आ गया, लेकिन 2024 में फिर ये 7वें नंबर पे गया, और अब 2025 में ये दुनिया में 5वें नंबर पे और यूरोप में पहले नंबर पे आ गया है। कैरोलिंस्का अस्पताल के अलावा स्वीडन के 2 और अस्पताल हैं जो कि दुनिया के फर्स्ट 100 हॉस्पिटल्स में शामिल हैं। उनमें स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग में सालग्रेंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वो दुनिया में 69 नंबर पे है, और इसके बाद उपसाला का जो हॉस्पिटल है वो दुनिया में 82 नंबर पे है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि कैरोलिंस्का हॉस्पिटल में क्या इलाज की सहूलतें स्वीडन के बाकी अस्पतालों से ज़्यादा हैं, और क्या ये सिर्फ जो स्टॉकहोम में लोग रहते हैं क्या उनको ये सहूलतें दस्तयाब हैं, और स्वीडन के बाकी शहरों में रहने वाले लोग कैरोलिंस्का हॉस्पिटल से इलाज मुआलजा की सहूलतें हासिल नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो कौमी असासा है, वो पूरे मुल्क के लिए है, और यहाँ पे एक्चुअली स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हैं। बाज़ ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज सिर्फ यहाँ पे होता है, उनके माहिरीन यहाँ पे हैं, उनकी तालीम यहाँ पे दी जाती है, तो इस लिहाज से ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है।
اور اس سلسلے میں انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے آنتوں کے کینسر کے لیے عمومی طور پہ جو ہے وہ سرجری کی جاتی ہے، لیکن کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایک نئی ٹیکنیک جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کینسر کے علاج کے لیے ایک انقلابی پیش رفت ہے، جس میں ایک نئی مشین ہے جس میں ریڈیشن کے ذریعے جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو تقریباً 25% ایسے مریض ہیں جن کی اب سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس نئی مشین کے ذریعے، ریڈیشن کے ذریعے جو ہے وہ ان کا علاج کر رہے ہیں، اور یہ کیرولنسکا کے علاوہ اپسالا اکادیمسکا وہاں پہ بھی یہ مشین جو ہے وہ دستیاب ہے۔ تو بہرحال جناب، یہ کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل کے حوالے سے ولاگ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے کہ جو لوگ اس ہاسپٹل میں مریض کے طور پہ آئے ہیں اور ان کا اس ہاسپٹل میں آنا جانا ہوا ہے، تو وہ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ ان کا اس ہاسپٹل میں آنے کا تجربہ کیسا رہا، اور ان کی اس ہاسپٹل کے بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔